तो जय हिंद प्यारे साथियों, अगर आप भी क्लास 11th के स्टूडेंट हैं और 16 मार्च को प्यारे बच्चों क्लास 11th से केमिस्ट्री का एनुअल एग्जाम देने वाले प्यारे बच्चों, तो हम आपके लिए फाइनल क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, यही सब क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं और साथ में चैनल से पहली बार जुड़ते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 12th की भी तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, और आपके प्यारे बच्चों एग्जाम में 70 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 35 बनाना रहेगा, 2 नंबर आपका 20 रहेगा, 10 को बनाना रहेगा, लॉन्ग क्वेश्चन 6 रहेंगे, 3 बनाने होंगे। ठीक है, सारा क्वेश्चन मिलेगा प्यारे बच्चों। चलिए शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है प्यारे बच्चों कि 6.22 गुना 10 की घात 23 के कणों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं 1 मोल या अवगाद्रो संख्या बराबर बोलते हैं, इसी का मान होता है। इसलिए फर्स्ट का जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ए और सी दोनों ऑप्शन होगा। ठीक है, तो अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एसटीपी के पर 1 मोल गैस का आयतन कितना होता था? 22.4 लीटर होता है। ये भी आप लोगों का लगभग 12th में मिल जाएगा। तो एसटीपी के आपका एक गैस जो होता है प्यारे बच्चों, 1 मोल गैस का आयतन कितना होता था? 22.4 लीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम दोस्तों किसने दिया? देखो आसानी से पढ़ा चुका हूं। द्रव्यमान संरक्षण का जो सिद्धांत है मेरे प्यारे बच्चों, लेवोजियर ने दिया था, पढ़ाया ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला देखिए सार्थक अंकों की संख्या इतना इतना कितनी है? तो निकाल के आप लोग चेक कर सकते हैं प्यारे बच्चों। ये आप लोग का लगभग में 2 ही आएगा, आप लोग देख सकते हैं 2 और 5 के सार्थक अंक में आएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, देखो परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था? तो देखो नाभिक की खोज आप लोग फिजिक्स में भी आगे 12th में पढ़ेगा। तो नाभिक की खोज प्यारे बच्चों रदरफोर्ड ने किया था। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था, न्यूट्रॉन का चैडविक ने, गोल्डस्टीन ने पता है किसका खोज किया था? प्रोटॉन का। ठीक है, तो परमाणु का नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था, तो राइट आंसर बी नंबर। और प्यारे बच्चों आप लोग 12th की तैयारी करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में प्लीज जुड़ जाएगा, क्योंकि आप लोग को तैयारी भी कराई जाएगी 12th की। ठीक है, तो ये नंबर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े, नीचे नंबर भी दिख रहा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, डी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है? तो डी उपकोष में दोस्तों अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग कितना होता है? तो लगभग में 10 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना होता है? डी उपकोष होता है प्यारे बच्चों, इसमें लास्ट में 10 इलेक्ट्रॉन होता है, और इसमें कैमरा 5 होता है, जिसमें 2-2 को भरते हैं, और आपका पी में 3 होता है, एस में 1 होता है, और एफ में 7 होता है। ठीक है, तो ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। डी में 5 का दूना 10, यानी कि 10 को जा सकते हैं अधिकतम इलेक्ट्रॉन इसमें। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलो प्यारे स्टूडेंट अगला देखो, अनिश्चितता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? देखो अनिश्चितता का सिद्धांत प्यारे बच्चों हाइजेनबर्ग ने दिया था। कौन दिया था? अनिश्चितता का जो सिद्धांत देने वाला वैज्ञानिक था वो हाइजेनबर्ग था। अगला देखो 8 नंबर क्वेश्चन है, मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 3 है, तो आई का मान क्या होगा? देखो ये भी अच्छे तरीके से पढ़ा चुका हूँ। तो ये आप लोग का n बराबर जब 0 प्यारे बच्चों 3 देता है, तो आई का मान जो होता है आई बराबर जो होता है 0 1 2 3 हो जाता है, यानी ऑप्शन देखा जाए तो 3 संख्या, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला देखो आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म फलन होता है। देखो बढ़िया से भी पढ़ा चुका हूँ प्यारे बच्चों। तो बताओ आधुनिक आवर्त सारणी किस पर रहते थे? परमाणु क्रमांक, मैट्रिक में भी थोड़ा पढ़े होंगे, तो इसमें पढ़ाने ना पढ़ाने की बात आप लोग भी जानते हैं। ठीक है, अगला देखो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता, तो देखो 12th में भी 11th में, यानी कि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो बताओ प्यारे बच्चों सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक फ्लोरीन होता है, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ऊपर होता है प्यारे बच्चों, इसलिए विद्युत ऋणात्मकता इसका अधिक होता है। ठीक है, अगला देखो प्यारे बच्चों एकदम आसान क्वेश्चन है। ठीक है, किस ब्लॉक के तत्व को संक्रमण का तत्व कहा जाता है? देखो 12th 11th दोनों पढ़ाए हैं। तो डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है, और इस ब्लॉक के आप लोग जानते हो, पी ब्लॉक तो जानवे करते हैं, ए ब्लॉक का अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो प्रथम आयनन विभव किसका सबसे अधिक होता है? देखो सबसे अगर आयनन विभव अधिक होता है प्यारे बच्चों, तो बताओ किसका होता है? तो ये आपका प्यारे बच्चों फास्फोरस का आयनन विभव सबसे अधिक होता है। किसका? फास्फोरस वाले भैया का। चलो अगला क्वेश्चन देखा जाए, H2। देखो ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। H2 यानी कि जल की अणु कैसी आकृति होती है? तो जल के दोस्तों जो आकृति होती है लगभग वी शेप में होते हैं, मतलब मोड़ी हुई होते हैं। मतलब जल देखोगे ना तो ऐसे रहेगा, तो आपका ऐसे इस प्रकार से रहेगा, मतलब वी आकार में ना जल जा रहा है। बताओ, और आपको पता है कि यहाँ पर 2 बॉन्ड जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, तो जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मतलब मोड़ी हुई वी शेप देखिए नहीं होता है। अगला देखो आयनिक बंध समानता किनके बीच होता है? तो आयनिक बंध जो होता है प्यारे बच्चों किसके बीच होता है? तो धातु और धातु के बीच में आयनिक बंध होता है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला देखो दोस्तों इथाइन मेरे प्यारे बच्चों में कार्बन का संकर कितना होता है? देखो इथाइन आइन आ रहा है, आइन, तो इसमें अगर कार्बन संकर आप लोग निकालेगा प्यारे बच्चों बॉन्ड तोड़ के, तो एसपी आएगा। सॉरी ये मैंने एसपी लिख दिया, एसपी आएगा। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 11th वाला जितना पीछे पढ़ा है ध्यान रखो ऑर्गेनिक में, क्योंकि ये सब सारे चीज़ें इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक आपके 12th में भी यूज होंगे।
द्रव्यमान की इकाई आप लोग जानते हो कूलामीटर होता है, अगर नहीं दिया गया तो डिवाई भी होता है, मैंने बताया फिजिक्स में, ठीक है, 12th में। अगला देखो गैसों के विसरण का नियम किसने दिया था प्यारे बच्चों? तो गैस, देखो ये कितना आसान क्वेश्चन है। गैसों के विसरण दोस्तों ग्राहम बेल ने दिया था, बहुत बढ़िया से प्रूव भी करवाते गैसों के विसरण का नियम, इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि परम शून्य ताप पर किसका मान डिग्री सेल्सियस में होता है? तो ध्यान दो 18 नंबर क्वेश्चन को बता दो प्यारे बच्चों। उससे पहले आप लोग ये बताओ, आप लोग 12th की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको यहाँ पर नंबर आपको शो हो रहा होगा, उस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके ग्रुप में जुड़ जाएगा, क्योंकि यही एक सब्जेक्ट है जो मैं करवाऊंगा, बाकी कोई सब्जेक्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन है, दिक्कत हो जाता है अगर सब सब्जेक्ट करवा देंगे तो, ठीक है। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, वहां पर आपको सारा चीज मिलेगा, या तो लिंक आपको मिल जाएगा, इस नंबर पर मैसेज करते हैं तो आप लोग वहां से डाउनलोड करके आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, बात को समझिए, ऑप्शन भी होगा। अगला देखो वास्तविक गैस, देखो कितना आसान है, वास्तविक गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है, पता है ना, वास्तविक गैस व्यवहार करता है आदर्श गैस, क्योंकि निम्न दाब और उच्च ताप होता है, इसीलिए ऐसा होता है, ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर हो जाएगा। अगला देखो 20 नंबर के संयंता के, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, फिजिक्स में मैंने करवाया है पिछले ही वीडियो में। तो संयंता की इकाई दोस्तों पॉज होती है, क्या पॉज। अगला देखो उष्मागतिकी का शून्य नियम संबंधित है, देखो उष्मागतिकी का जो शून्य नियम मेरे प्यारे बच्चों किससे संबंधित है? तो तापमान से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो प्यारे बच्चों ब्रह्मांड के एंट्रोपी निरंतर कितनी होती है? देखो ब्रह्मांड जो होता है प्यारे बच्चों, ब्रह्मांड जो ब्रह्मा ने इसको रचा है प्यारे बच्चों, उसकी एंट्रोपी निरंतर क्या हो रही है, ठीक है, तो इसकी एंट्रोपी जो है प्यारे बच्चों लगभग क्या हो रही है? लगभग बढ़ ही रही है, हमेशा बढ़ते ही रहेगी, ठीक है, इसकी एंट्रोपी, ऑप्शन बी। एंट्रोपी से हम पढ़ाएं 11th में, ठीक है। देखो अगला देखो स्वतः प्रवृत्त अभिक्रिया के लिए लैम्डा जी का मान क्या होता है? तो इसके लिए मान जो होता है प्यारे बच्चों ऋणात्मक होता है, बी नंबर। अगला देखो बाम कैलोरीमीटर में दोस्तों क्या मापा जाता है? तो इसमें हम लोग प्यारे बच्चों आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन मतलब करते हैं प्यारे बच्चों, तो देखा जाए तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। शुद्ध जल का पीएच मान बच्चा कहेगा 7 होगा, ठीक है। लास्ट सतलीय नियम देखो 12th में भी थोड़ा कभी कभी पूछ जाता है गलती से, तो बताओ लास्ट सतलीय नियम आपको 11th में पढ़ा चुके हैं, लास्ट सतलीय का नियम क्या है? तो बता दो मेरे लाल क्या हो जाएगा? लास्ट सतलीय नियम जो है बच्चों केवल और केवल उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए लागू होता है, मतलब दोनों तरफ से होता है उसके लिए लागू होता है, ठीक है। तो ये लास्ट सतलीय नियम उसी के लिए लागू होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी बहुत अच्छे तरीके से अमोनिया के उत्पादन में। लोएस अम्ल का उदाहरण कौन है? देखो लोएस अम्ल की तरह कौन व्यवहार करता है? तो ये आपका दोस्तों बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है ना, ये आपका मेरे प्यारे लाल है ना, इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण ये दोस्तों लोएस अम्ल की तरह व्यवहार कर लेता है, ऑप्शन सी। बाम्फर विलयन कहलाता है, देखो बाम्फर विलयन में बहुत बढ़िया से पढ़ा चुके हैं, उसमें पीएच मान के बारे में पूरा अच्छे तरीके से मैंने जानकारी को उपलब्ध किया, तो ठीक है। तो देखो बाम्फर विलयन का क्या कहता है? पीएच का परिवर्तन को विरोध कर देता है बाम्फर विलयन। देखो एकदम बहुत आसान क्वेश्चन ही है। ऑक्सीकरण प्रक्रिया में देखो, अब देखो ये तो आप लोग 9वां 10वां 11वां 12वां हर क्लास में पढ़ते हो। ऑक्सीकरण में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, पता ही होगा। H2SO4 में निकालना सिखा दिए हैं कैसे ऑक्सीकरण संख्या निकालता है, ठीक है, तो आप लोग निकाल के देख लो, +6 है, जिसको निकालना रहता है उसको x मान लीजिए और बाकी सब लोग कर लीजिए, ऑक्सीकरण संख्या निकालना सिखा दिए थे। सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ 12th में पढ़ाए, 11th में बता दिया फ्लोरीन। अगला देखो अपचयन में सबसे परमाणु ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है, अपचयन में परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? तो अपचयन जो होता है बच्चों इसमें परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या घट जाती है। अगला देखो भारी जल जो होता है ना, इसका दोस्तों सूत्र क्या होता है? तो भारी जल का दोस्तों जो सूत्र होता है D2O होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखो हाइड्रोजन की खोज किसने किया था? हाइड्रोजन की खोज करने वाला वैज्ञानिक हेनरी कैवेंडिश था, कौन था? हेनरी कैवेंडिश, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखो प्यारे बच्चों H2O2 की संरचना कैसी होती है? बताओ इसका कौन पेरोक्साइड नाम था, नाम भूल गए, ठीक है। H2O2 की संरचना कैसी होती है प्यारे बच्चों? आप लोग बताओ मेरे लाल, क्या बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। तो देखो H2O2 की संरचना लगभग खुले किताब की तरह होती है, ठीक है, तो आप लोग नॉन प्लेनर यानी कि खुले किताब की तरह होती है, ठीक है। बताएं आप लोग याद करो, पढ़ाएं बहुत अच्छा से, आप लोग याद कीजिए, सब बताएं, ठीक है। जल की अस्थायी कठोरता किनके कारण होती है? जल की दोस्तों जो अस्थायी कठोरता होती है वो कैल्शियम जो होता है ना, कैल्शियम क्लोराइड दिया गया और कैल्शियम बाइक्लोराइड, 2 ऑप्शन दिया गया प्यारे बच्चों। तो जल की कठोरता कैल्शियम क्लोराइड की ऐसे वजह होता है, कैल्शियम क्लोराइड का मतलब समझते हो CaCl, ठीक है। तो आप लोग बताइए यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या होना चाहिए इसका सही होता है, ठीक है। ऐसे तो कैल्शियम होगा ही, लेकिन कैल्शियम और मैग्नीशियम तो इसमें कोई दिया है ना, मैग्नीशियम सल्फेट दे दिया है, तो कैल्शियम मैग्नीशियम बायोकार्बोनेट चलता है, लेकिन अब कैल्शियम क्लोराइड से दिया गया है, बायोकार्बोनेट दिया नहीं, मैग्नीशियम भी होता है, तो ऑप्शन में कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन थोड़ा हो सकता है कि मिस प्रिंट हो। अगला देखिए क्षार धातुओं को रखा जाता है, तो क्षार धातुओं को किस ग्रुप में रखा जाता है प्यारे बच्चों? तो क्षार धातु S ब्लॉक के तत्व कहा जाता है, पता ही होगा, और क्षारीय मृदा धातु भी इसी को कहा जाता है, मतलब S ब्लॉक में 2 वर्ग होता है, बस याद रखो। क्षार धातु को रखा गया था S ब्लॉक में रखा गया, ठीक है, जो ग्रुप 1 के हैं, और क्षार मृदा धातु ग्रुप 2 के हैं।
है तेरा इसम को चाहिए आसान छोड़ो। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? सबसे हल्की धातु पूछा गया है, बताओ प्यारे बच्चों। इतना आसान क्वेश्चन है कि आप लोग ये शर्मा जाएं। लिथियम होता है सबसे हल्की धातु। अगला देखो, प्रकाश विद्युत सेल में किस धातु का प्रयोग है? तेरा प्रकाश विद्युत प्रयोग में हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ाएंगे सीजीएम का, ठीक है। प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत सेल सब वहीं पर है। बासिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? बासिंग सोडा का सूत्र मेरे लाल के लाल मेरे काल, बता दो क्या जगह? सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। ऐसा इतना आसान रहता पढ़ा, आप लोग खुद समझिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी, पॉप का सूत्र बताओ। पॉप, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो आप लोग जानवे करते होंगे मेरे प्यारे लोग, इसमें खाली लास्ट में जल आधा होना चाहिए, बस ये देख लो। देखो मिल गया। मैग्नीशियम देखो क्लोरोफिल में पाया जाता है, कितना आसान क्वेश्चन है तेरा। वाक ऑप्शन नंबर बी। भुजा हुआ चुना, तो आप लोग को पता है भुजा हुआ चुना ये बिना भुजा हुआ ही है तेरा, इतना आसान है। बताओ एप्सम का सूत्र, इसमें दिक्कत होता है मेरे प्यार बच्चों। एप्सम 200 सूत्र है, MgSO4 ठीक है, ध्यान रखना। एप्सम बोरॉन परिवार के सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? तो 45 का आपका प्यार बच्चों 3 होगी बोरॉन परिवार में, ठीक है। शुष्क देखो ये वाला इसका मिश्रण भी करवाया था आपको, या हम लोग को, या हमको खुद नहीं याद है मिश्रण क्या करवाया था। लेकिन शुष्क के बाद को ड्राई आइस को हम लोग क्या बोलते हैं? ठोस CO2 को ही कहा गया है, ठीक है। ठोस CO2 कहीं बर्फ मतलब ठोस। हीरा किसका अपरूप है? प्यार लाल, इतना आसान क्वेश्चन है कि मैं शर्मा रहा हूँ, ठीक है बताने में। कार्बन का अपरूप है, ठीक है ना। ये हीरा का कार्बन sp3 होता है। क्यों होता है पता है ना, कि कार्बन मतलब प्यार बच्चों 4 को बॉन्ड बनाता है, तो मीथेन जैसे हो गया इसमें, तो इस सबका sp3 होता है, मीथेन। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, इतना आसान है। फ्लोएम की संरचना फुटबॉल के जैसा होता है, आप लोग ऐसा सोचते हैं, कहता हो ही करता है फुटबॉल के जैसा बताएं। कार्बनिक यौगिक का मुख्य तेरा, कार्बनिक यौगिक पढ़ाएं हैं, थोड़ा सा पूरा पढ़ाएं, ठीक है। तो कार्बनिक यौगिक में दोस्तों आप लोग को पता है कि पेट्रोलियम और कोयला है, जो कि कार्बनिक यौगिक का ऑप्शन नंबर बी। देखो ये 12th में पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो टेंशन वाली बात नहीं। 50 नंबर क्वेश्चन बताओ कि ये आपका प्यार बच्चों CH3O और CH2 के आपस में क्रियात्मक समूह है, ठीक है। क्रियात्मक समूह, ये क्रियात्मक समूह हो गया अल्कोहल का, ठीक है। और ये आपका कीटोन का है। तो क्रियात्मक समूह तो कोई ऑप्शन में है ही नहीं है। अच्छा यहाँ पर दिया गया ऑप्शन नंबर बी। मेसोमेरिक प्रभाव और क्या कहते हैं इसको, और क्या कहते हैं? देखो बढ़िया क्वेश्चन, अनुनाद प्रभाव भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो छोड़ो इतने क्वेश्चन है, ठीक है प्यारे बच्चों। आप लोग को पता है कि पूरा क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, और आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन के इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करना होगा, तभी आपको मिलेगा। हम आपको यूट्यूब पर पूरा सब्जेक्ट नहीं करेंगे, यहीं पर व्हाट्सअप मैसेज करेगा, ग्रुप का लिंक जाएगा, तो ग्रुप में ज्वाइन करो, या तो आप लोग को PDF का लिंक मिलेगा, डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लेना। 12th की तैयारी भी करवाएंगे नहीं, करा रहे हैं, ठीक है। तो कर लो सब्सक्राइब। चलिए आज के लिए फिलहाल इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद और वंदे मातरम।